students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Coming to the next part of chapter 8 motion, that is velocity time graph. Previous video में जो भी हमने देखे थे kinematical equation of motions, अब हम उसे ग्राफ के थ्रू प्रूव करेंगे. तो यहाँ पे जो हम ग्राफ लेंगे तीनों इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए वो हम लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तीनों इक्वेशंस को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रूव करेंगे. सो हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, उसके लिए हम ये ग्राफ बनाते हैं. ये है ग्राफ. नीचे है हमारा टाइम, दैट इज़ ऑन x एक्सिस हमने लिया है टाइम, y एक्सिस पे है हमारा वेलोसिटी. ठीक है, ये जो है ये है हमारा u मतलब इनिशियल वेलोसिटी. जो भी हमारी जो मोशन स्टार्ट हुआ है वो एक इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है. जैसे जैसे टाइम आगे हुआ वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई और हमारे पास एक आ गई फाइनल वेलोसिटी v. ठीक है, तो ये जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी. ये पूरी जो वैल्यू है वो है हमारी फाइनल वेलोसिटी, जिसको मैंने यहाँ पर भी इस तरीके से लिखा है फाइनल वेलोसिटी v. सो यहाँ पर हमारे पास अभी तीन टर्म्स आ गए. इनिशियल वेलोसिटी u, ये जो वैल्यू है यहाँ पर वो है हमारी फाइनल वेलोसिटी v, ये है हमारा टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. राइट, यहाँ पर मैंने चारों पॉइंट को पॉइंट्स दे दिए, पॉइंट ए बी सी डी. राइट, और ये है ओरिजिन. ए बी सी डी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम. अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. कौन से फॉर्मूला से प्रूव करेंगे? बाय एक्सेलरेशन फार्मूला. एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी इज़ v माइनस u. चेंज इन वेलोसिटी इज़ v माइनस u. तो पूरे हम v को क्या बोल सकते हैं? बी डी, ये पॉइंट b और ये पॉइंट d. राइट, तो ये जो वैल्यू है वो क्या है? हमारी पूरी की पूरी वेलोसिटी. तो वेलोसिटी के लिए मैं लिखूँगी बी डी, फाइनल वेलोसिटी के लिए भी लिखूँगी बी डी, और इनिशियल वेलोसिटी के लिए ए ओ. तो v माइनस यू के लिए मैंने क्या लिखा? बी डी माइनस ए ओ अपॉन टाइम. टाइम क्या है? ओ डी. राइट, तो ये हमारे पास आ गया बी डी माइनस ए ओ अपॉन ओ डी. बी डी की जगह वापस लिख दो v, ए ओ की जगह u और ओ डी की जगह t. यहाँ से हमारा पूरा फॉर्मूला गया a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. टी को हम यहाँ पे लेके जाएंगे और a को हम यहाँ पे u को यहाँ पे लेके आएंगे, तो हमारा पूरा फॉर्मूला आ गया v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. राइट, वापस एक बार देखते हैं हमने इसमें क्या किया. इनिशियल वेलोसिटी हमारी है u, फाइनल वेलोसिटी है v. पॉइंट दे दिया हमने ए बी सी डी. एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी है हमारी बी डी माइनस ए ओ, बी डी माइनस ए ओ अपॉन ओ डी. ठीक है, बी डी की जगह लिख दिया v, ए ओ की जगह u और ओ डी इज़ आर टाइम. इस फॉर्मूला को रीअरेंज किया तो हमारे पास आ गया v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. सेकेंड फार्मूला है हमारा, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 3 लिखा है. सेकेंड फार्मूला है हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से देखेंगे. एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारा ये शेडेड पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो पूरा जो एरिया है, इस पूरे पोर्शन का एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पूरे पोर्शन का अगर मैं एरिया निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है. राइट, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? एस से. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी ओ. ए बी डी ओ. राइट, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? एरिया ऑफ ए बी डी ओ. अब अगर हम इस पूरे फिगर को देखें तो यहाँ पे हमें दो चीज़ मिल रही है, एक है ट्रायंगल और एक है रेक्टेंगल. तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO। हम ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये पूरा जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल लूँगी तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, राइट। तो हमें कैसे भी करके इस पोर्शन का एरिया निकालना है। यहाँ पर हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल है, एक है ट्राइंगल और एक है रेक्टेंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल और रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम देखते हैं बेस क्या है, हमारा बेस है ये वाला, हमारा बेस क्या है AC हमारा बेस हुआ, हाइट हमारी हुई BC, राइट। तो हम लिख देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AC इंटू BC। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा ये, इसमें हमारी लेंथ क्या है AO, ये लेंथ ले लो या फिर ये ले लो, बात तो एक ही है। तो मैंने यहाँ पे लिया है AO। और ब्रेथ क्या है हमारा OD, राइट। तो AO हमारा हो गया U, यहाँ पर हम देख सकते हैं AO है हमारा U, इनिशियल वेलोसिटी। ये जो पूरा लेंथ है हमारी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, तो AO की जगह मैं U लिख सकती हूँ। OD की जगह मैं T लिख सकती हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया OD की जगह T। यहाँ पे जो एक ध्यान देने लायक बात है वो है ये कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में बोला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AC इंटू BC। हमें पता है AO है U, पूरा BD है V, लेकिन हमारे पास BC की तो कोई वैल्यू नहीं है। BC क्या होगा हमें नहीं पता, तो BC की जगह पे मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, पूरा BD माइनस CD। अगर मैं BD माइनस CD करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा BC, राइट। हमारा जो BD है वो है हमारा V फाइनल वेलोसिटी, AO इज इक्वल्स टू CD, तो CD को भी हम एक तरीके से U बोल सकते हैं। तो V माइनस U करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा BC। अगेन BC के लिए हमने क्या किया, BC क्या है हमारा BD माइनस CD। BD में से अगर मैं CD माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा BC। पूरा BD क्या है V और CD क्या है U, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा V माइनस U, राइट। सो अब यहाँ पे हम वापस इक्वेट करते हैं, हाफ इंटू हमारे पास ये है हाफ इंटू T VU और UT हमारा फॉर्मूला से आ गया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा UT प्लस हाफ T V माइनस U। अगेन हमने जो पहले फॉर्मूला तब हम डिराइव किया था, हमने देखा था इस पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी V नहीं है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, V को कैसे किसी से रिप्लेस करना पड़ेगा। हमारे पास अभी V माइनस U है, हम V माइनस U को रिप्लेस करेंगे किस फॉर्मूला को यूज़ करके, A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। T यहाँ चला जाएगा तो हमारे पास V माइनस U की वैल्यू आ गई, V माइनस U इज इक्वल्स टू 80। तो पूरे V माइनस U की जगह पे हम लगा देंगे 80। हमारे पास आ गया S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। पूरा डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमें खाली एक चीज़ को ध्यान देना है, इस ग्राफ को। ये ग्राफ अगर हमें क्लियरली समझ आ गया कि कौन सी वैल्यू U है, कौन सी वैल्यू V है, T क्या है और S क्या है, तो आगे डेरिवेशन में कोई इशू नहीं होगा। ये हमारा AO इज़ U, AO की अगर वैल्यू U है तो CD की भी वैल्यू U होगी, राइट। हमारा जो पूरा BD है वो है हमारा V क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, OD है हमारा टाइम, और ये जो पूरा एरिया है वो है हमारा S। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें हम इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हैं। ये एरिया आ गया तो हमारे पास S भी आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्टेप में V माइनस U को रिप्लेस किया, क्योंकि ये पूरे फॉर्मूला में कहीं पर भी V नहीं है, इसीलिए हम V माइनस U को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग एक्सेलरेशन फार्मूला। A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, AT इक्वल्स टू V माइनस U। तो V माइनस U की जगह पे मैं यूज़ कर सकती हूँ AT। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, V माइनस U की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया AT, और यहाँ पे हमारा पूरा फार्मूला आ गया S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
वीडियो पॉज करो और ये वाला जो पूरा डिराइव है वो खुद से पहले पूरा सॉल्व करो और उसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। एक आइडिया हम पहले ही लगा लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी t नहीं है, तो अगर हम सॉल्व करें और बीच में कहीं पर भी t आएगा तो हमें क्या करना रहेगा, इस t को रिप्लेस। वेरी गुड। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं हमारे पास सेम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है u, ये है v, ये है t, और इस पूरे का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s। तो इसमें भी हम एरिया निकालेंगे, लेकिन इस बार हम एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं करेंगे। इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पास दो पैरेलल साइड है। तो हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पैरेलल साइड है और ये दूसरी पैरेलल साइड है। इसको अगर हम टर्न कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी हाइट, राइट। एक हाइट चाहिए और दो पैरेलल साइड चाहिए। तो क्योंकि अब इसमें दो पैरेलल साइड है, अनइक्वल पैरेलल साइड, तो ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड हमारा क्या हो गया, AO एंड BD। तो सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह पे लिखेंगे AO प्लस BD। हाइट है हमारा OD, तो हाइट की जगह पे हम लिख देंगे OD। तो हाफ इंटू BD प्लस AO मल्टीप्लाइड बाय OD। BD क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर BD है V, तो BD की जगह पे हम V लिखेंगे, AO की जगह पे हम U लिखेंगे और OD की जगह पे हम T लिखेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था, इस पूरे फॉर्मूला में कहीं पर भी t नहीं है, तो हम t को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग एक्सेलरेशन फार्मूला। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। t को हम यहाँ पे लेके जाएंगे और a को यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। एज इट इज़ t की जगह पे लिख देंगे t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। सेम अब जैसा हमने फार्मूला को डिराइव किया था, 2 और a वहाँ पे चले जाएंगे और हमारा ये पूरा आ जाएगा 2as इज इक्वल्स टू v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। इस पूरे को सॉल्व करने में हम एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूला में हमने यूज़ किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस फॉर्मूला को प्रूव करने में हमने यूज़ किया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमारा u क्या है, AO, हमारा फाइनल वेलोसिटी है BD, और ये जो पूरा है वो है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये पूरा सॉल्व करो। मंडे को हम रखेंगे एक जूम सेशन जिसके अंदर पहले हम यहाँ तक के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे।